जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केजीडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, सियासत पे हमारी काफी गहरी नजर रहती है और सियासत के हवाले से ही हमारा जो प्रोग्राम है वो होता है। हमारी कोशिश होती है जो मुल्की हालात हैं, जो मुल्की कंडीशन है, वो आपको बताई जाए। क्या होने जा रहा है, क्या होगा, इसके हवाले से हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे बात कर सकें। तो हमेशा मैं आपको यही कहता हूं, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि मुल्क की हालात आपको मालूम होने चाहिए। तरीके इंसाफ किस करवट जाना चाह रही है, तरीके इंसाफ को किस करवट भेजा जा रहा है, या तरीके इंसाफ कब तक इन सलाखों के पीछे रहेगी, इन चीजों के ऊपर आज सारी हम बात करेंगे। इसी के ऊपर सारी गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू की जानिब आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुन्नी इत्तेहाद के जो कह लें कि चेयरमैन हैं, उनका आज एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जो तरीके इंसाफ के जितने भी रुकने कौमी असम्बली मेंबर हैं, उनको चाहिए वो इस्तीफा दे दें। अरे भाई, इस्तीफा क्यों दे? अब मसला ये है, अब मुश्किल से तो वो सुन्नी इत्तेहाद की स्टैंप लगाकर इन अवानों में पहुंचे हैं, इतनी मुश्किल से। अब आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दे। इस्तीफा क्यों दे? इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद पीटीआई के जो कह लें कि जो कैंडिडेट हैं, वो बड़ी मुश्किल से जनाब अवानों में पहुंचे हैं और सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन साहब जो हैं वो कहते हैं इस्तीफे दे दें। इस्तीफे क्यों दे दें? उसकी वजह यह है, इनका यह कहना है कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब सड़कों पर निकल रहे हैं तो हम भी उनके साथ निकलें। अरे भाई, आपकी तो अपनी कह लें पीटीआई की इतनी फॉलोवरी है और फॉलोवर हैं आपके इतने ज्यादा, तो आपको क्या जरूरत है मौलाना फजलुर रहमान साहब की कह लें कि छड़ी का सहारा बनने की, या मौलाना फजलुर रहमान साहब के कंधे पे बंदूक रख के आप क्यों चलाना चाह रहे हैं? इसलिए कि जो पीटीआई के चेयरमैन है वो जेल में है, जो दबंग कह लें कि जो इमरान खान साहब हैं वो जेल में है। इसलिए यहां पर काफी सारे लोग हैं जो कल के दुश्मन थे और आज के दोस्त, और कल के जो दोस्त थे आज के वो दुश्मन बन चुके हैं। ये भी काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो कल इमरान खान साहब को बुरा भला कहता था, और जो पीटीआई के जो फॉलोवर हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कैंडिडेट हैं, वो कहते थे मौलाना डीजल डीजल डीजल। इस पे काफी सारे लोग तनकीद भी करते थे। आज यही जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनके साथ मिलकर 9 मई को जनाब एक मिलियन सुनामी लेकर आने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये मिलियन सुनामी जो है ये पेशावर, कराची और सिंध का इसमें हम निकलेंगे बाहर। और उनका ये भी कहना है कि इसका जो अदारा है वसी, इसको हम कर देंगे, इसको शहरों तक फैला देंगे इस मिलियन मार्च को। और ये यहाँ पर ये है कि एक तो मिलियन मार्च इमरान खान साहब ने किया, 9 मिलियन कह लें कि 9 मई के जो वाकयात हैं उसके हवाले से, और उसी सेम डे के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब का निकलना कुछ खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो दमादम मस्त कलंदर करने आ रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को भी दावत दे दिया कि आप आएं और हमारे साथ सड़कों पे धक्के खाएं, हम तो खाने लगे हैं। मसला यह है भाईजान, मौलाना फजलुर रहमान साहब मुझे ये बताएं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को, और कह लें कि उनकी जो कबीना है, उनको क्या जरूरत है सड़कों पे धक्के खाने की? आप तो फ्री हैं, उनके हाथ में तो कारोबार है, कामकाज है, वो तो अपनी नौकरियों पे लगे हुए हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, सियासी बेरोजगार भी होते हैं ना कुछ लोग, माजरत के साथ किसी को बुरा लगे तो। अच्छा, अब जो लोग हैं सियासी बेरोजगार हैं, जिनके पास सियासत के हवाले से कह लें कि वजारत नहीं है, ये वो सारे मामलात नहीं है, तो उनकी कोशिश होगी हुकूमत को गिरा के तो हुकूमत का हिस्सा बना जाए। तो हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद जो है तो फिर इस हुकूमत को बेहतर से चलाया जाए। अगर जिस तरह आज आप हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, कल को कोई और उठ जाएगा हुकूमत को गिराने के लिए, तो ये गिराते रहेंगे एक दूसरे के, तो मुल्क कैसे चलेगा? आप एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे तो गरीब अवाम का क्या होगा? यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप गरीबों के लिए निकले, गरीबों के लिए निकले। इमरान खान साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि गरीबों के लिए निकले, महंगाई के खिलाफ निकले। आप औरंगजेब साहब को जो वजीर खजाना है उनसे पूछें कि क्या जो नए IMF से मुआहदे होने जा रहे हैं उसके हवाले से क्या करेंगे, जो गरीबों को कैसे रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल कैसे सस्ता होगा, बिजली के जो यूनिट है वो कैसे कम होंगे, गैस के बिलों में कैसे कमी आएगी, और कह लें कि जो रोटी है 16 रुपए कर दी गई है लेकिन मिल किसी को नहीं रही। अब वजीर आला पंजाब मरियम शरीफ साहबा, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो है अमल दरामद करवाया जाए, इस्लामाबाद में भी कराया जाए। 500 रुपया आटे के पीछे सस्ता करके, तो मेरा ख्याल है इसमें तो गरीबों को कोई रिलीफ नहीं मिला, ये सारा रिलीफ तो होटलों वालों को मिल गया। तो खुदारा जितने भी कह ले कि मिलियन मार्च आपने लाने हैं,
गुर्बत को खत्म करने के लिए लाएं, महंगाई को खत्म करने के लिए लाएं, ताकि ये अवाम आपको अच्छा इंसान समझे। उसकी वजह यह है कि एक दूसरे को गिराने की वजह से हमें तो यही नजर आता है अवाम को कि आप लोग जो है इक़्तिदार के भूखे हैं, कुर्सी के भूखे हैं आप लोग, ठीक है। एक दूसरे को गिरा के आप खुद आगे आना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जनाब शहबाज शरीफ साहब को दूसरी दफा वजीर आजम बनाया है, वो जनाब शहबाज शरीफ साहब को इतनी जल्दी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी अपनी भी इमेज का, अपनी भी इज्जत होती है। जाहिर बात है जो हमारे कह लें कि जो अदारे हैं उनका एक अपना सिस्टम होता है, उनका एक अपना सिस्टम है। उसी सिस्टम के तहत जनाब शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उसी सिस्टम के तहत जाएंगे। क्योंकि 2018 में जनाब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हुए थे, जीते जिताए थे, इमरान खान साहब को वजीर आजम बना दिया गया। अब 2024 में इमरान खान साहब की बहुत बड़ी लीड थी वोटों की, तो कह रहे हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की ये कहा जाता है कि उनकी चेंजिंग करके तो इमरान खान साहब को कह लें कि डिग्रेड किया गया और जनाब शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वजीर आजम बना दिया गया। ये वही बात हुई 2018 में तुम, 2024 में हम, और आगे जो कह लें कि 2028 या 29 का इलेक्शन आएगा तो उसमें क्या ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब आपको वजीर आजम बनते हुए नजर आते हैं? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी काफी एफर्ट की हुई है। तो कहा यह जाता है कि बिलावल भुट्टो साहब सिंध की हद तक महदूद रहेंगे, उससे आगे वो नहीं आ सकते, क्योंकि पंजाब में इन लोगों का वजूद नहीं है। अगर देखा जाए तो जो पीटीआई है, पीटीआई को भी कह लें एक उनकी जो जमात है उसको भी एक कहने के कमजोर कर दिया गया है, उसकी भी एक हद कर दी गई है। जो पीटीआई है उसका भी सारा जोर केपीके पे रह चुका है, और जो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, उनका जितना भी जोर है, पावर है, वो सिंध की हद तक रहेगी। और अगर देखा जाए तो इस टाइम काफी सारी जमातें हैं जो वजूद में आ चुकी हैं। खकान अब्बासी साहब भी एक जमात का कह लें कि ऐलान करने जा रहे हैं, वो पंजाब के हवाले से होगी। और पंजाब में जो है कि इस टाइम मुस्लिम लीग नून ने पंजे गाड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो कह लें कि मुस्लिम लीग नून की। आने वाले दिनों में क्या होगा, रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी सुनामी आने हैं, जितने भी मिलियन सुनामी आने हैं, तो मुल्क की बेहतरी के लिए आए, अवाम की बेहतरी के लिए आए। हुकूमत एक दूसरे से छीनने की कोशिश ना करें, इससे आपका अपना मुल्क और आपका ही रुपया कमजोर होगा, डॉलर वसी होगा, डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, मुल्क और आपकी इकॉनमी जो है वो कमजोर होगी। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुल्क को चलने दिया जाए, और जो बेहतर फैसले हैं मुल्क के लिए वो आप सब मिलकर बैठ के करें। उसकी वजह यह है, जिस तरह आपका इस टाइम कह लें कि काफी सारी जमातों का ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, ये सब ने मिलकर इस हुकूमत को बनाया है। अगर इस हुकूमत को बनाया है एस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर, तो आप लोग एक हो जाएं, आप मुल्क के लिए बेहतर करें। अगर उनने आपके लिए या इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपको कह लें कि मनसब पे बिठाया है या मुस्लिम लीग नून को बिठाया है, तो आप लोग खुदारा एक हो जाएं। आप लोग एक होंगे तो इस मुल्क के लिए बेहतर करें। अगर इस टाइम जिसके पास इक़्तिदार है, तो आपको चाहिए आप सब मिल बैठ जाएं, मिल के बैठें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, और इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप सब फैसले करें, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, फिर कह लें कि पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जितने भी कायदीन हैं अपनी अपनी पार्टियों के सब आए और बैठे एक टेबल पे बैठ के बात करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इंडिया की अगर आप 1 से 2 न्यूज सुनेंगे ना, तो आपकी आंखें और आपके कानों में से खून रिसना शुरू हो जाएगा कि इंडिया आप लोगों के बारे में बात करता क्या है। तो ये जो है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो हमारे खिलाफ जब बातें करता है, तो उस वक्त कह लें कि दिल खून के आंसू होता है। और ये सारी गलती आप सियासतदानों की है। सियासतदान अगर सही हो जाए तो मेरा ख्याल है कि पड़ोसी मुल्क भी आपके खिलाफ बात नहीं कर सकता। आज भी अगर देखा जाए तो आपके पास जो ज़खायर पड़े हुए हैं वो तकरीबन 8 से 10 मिलियन डॉलर हैं। तो अगर इंडिया को, पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, तो 600 से जायद या 700 से जायद मिलियन डॉलर के ज़खायर उसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मसला यहाँ पर यह है, इस मुल्क को तोड़ना, मरोड़ना, घसीटना छोड़ दें। खुदारा इस मुल्क के लिए बेहतर सोचे। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।